सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं। नई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3C, क्वेश्चन नंबर 2, एड एक्सेल S1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एक बॉक्स प्लॉट दिया हुआ है। तो जिस तरह पहले निकालते थे हम डायरेक्ट निकालते थे फार्मूले से ना, क्वार्टाइल्स और जो मीडियन निकालते थे, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, तो वो हम फार्मूले से निकालते थे, n/4 और n/2 और 3n/4। तो वो एक अलग तरीका था। यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है बॉक्स प्लॉट, उससे हम निकालते हैं। तो ये भी एक तरीका है क्वार्टाइल निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि जिस तरह वो कह रहा है कि हमारे पास एक ये बॉक्स प्लॉट है, दिस इज़ द बॉक्स प्लॉट गिवन। और यहाँ पे वो कह रहा है कि अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल निकालो, मीडियन निकालो, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो और सिर्फ जो रेंज है वो निकालो। ठीक है, तो ये सारी में चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि अच्छा, और ये हमें पता है कि जो अपर और लोअर क्वार्टाइल होता है, हमें पता है कि लोअर क्वार्टाइल को हम कहते हैं Q1, अपर को हम कहते हैं Q3, मीडियन को हम कहते हैं Q2, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है वो क्या होती है, Q3 माइनस Q1। ठीक है, और ये जो वर्कआउट द रेंज, ये रेंज जो है वो सिर्फ नंबर्स की बात है। ठीक है, यहाँ पे जो उसने डाटा दिया हुआ है, इफ़ यू कैन सी ऑन योर राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे जो हमारा डाटा दिया हुआ है, ये डाटा की जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है और डाटा की जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो रेंज तो ये है। बाकी ये हम सारी अभी निकालते हैं, अपर क्वार्टाइल, लोअर, मीडियन, Q1, Q2, ये Q3 और इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये सब हम निकालते हैं और रेंज हम निकालते हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो हम ज़रा बॉक्स प्लॉट को लेबल करते हैं। देखो बॉक्स प्लॉट लेबल कैसे होता है, इसको ज़रा चेक करते हैं। अच्छा बेटा, ये देखो जो बॉक्स प्लॉट में सेंटर वाला जो हमारा लाइन दिया हुआ है, ये हमारा मीडियन कहलाता है। लेबलिंग कर रहा हूँ मैं बॉक्स प्लॉट की। और ये बॉक्स प्लॉट का जो ये लेफ़्ट वाला पार्ट है जिसको मैं लेबल कर रहा हूँ, ये कहलाता है लोअर क्वार्टाइल। ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है अपर क्वार्टाइल। और इसी तरह जब ये तो हमारे पास हो गया बीच वाला मीडियन, लेफ़्ट वाला लोअर क्वार्टाइल लेबल हो गया, राइट वाला जो बॉक्स प्लॉट का कॉर्नर है वो अपर क्वार्टाइल हो गया। अच्छा, ये जिनका कॉर्नर्स हैं ये लेफ़्ट वाले, तो ये इनको हम कहते हैं, ये बहुत से लोग मिस्टेक कर जाते हैं, ये आउटलायर नहीं होता, ये डाटा की लोवेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ है कि ये जो मैंने लेबल लिखा है ये लो वैल्यू, डाटा की लो वैल्यू है, लेकिन ये आउटलायर नहीं होगा। ठीक है, आउटलायर नहीं होगा, आउटलायर इसके पीछे होगा, इसके पहले होगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे जो है ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या होगा, डाटा की हाई वैल्यू होगी, हाई वैल्यू, लेकिन क्या होगा, नॉट आउटलायर। ठीक है, ये आउटलायर नहीं होगा, आउटलायर इसके बाहर लाया करेगा, हाई वैल्यू से बाहर या लो वैल्यू से पहले। ठीक है, ये आउटलायर की ख़ास बात होती है। अच्छा, तो ये देखो यहाँ पे बेटा, ये जो डिवीज़न है, हमें Q1 और Q3 निकालना है, अपर लोअर क्वार्टाइल। देखो अपर क्वार्टाइल तो ये है, तो जो ये वाली हम वैल्यूज़ लेंगे बॉक्स की। अब ये देखो कौन सी है, एक स्मॉल बॉक्स 2 के बराबर है ना, तो ये हो जाएगा 42, 44, 46 और 46 से आगे। तो Q3 मेरे पास क्या होगा, यानी अपर क्वार्टाइल मेरे पास हो जाएगा, अपर क्वार्टाइल विल बी 47। ठीक है, तो अपर क्वार्टाइल की वैल्यू आएगी 47। इसी तरह देखो कि ये जो लोअर क्वार्टाइल है यहाँ की वैल्यू, ये देखो 30 से एक स्मॉल बॉक्स आगे है, तो ये जो लोअर क्वार्टाइल आएगा ये मेरे पास आ जाएगा 32। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, स्टूडेंट्स, ये तो मेरे पास अपर और लोअर क्वार्टाइल आ गए Q1 और Q3। अब इसने अच्छा आगे इसने मीडियन पूछा हुआ है, तो मीडियन ज़रा चेक करो कि मीडियन ये है, मीडियन ये वाला है जो लाइन हम इसको मैंने अभी आउटलाइन किया है, तो अंडरलाइन किया है। तो अभी देखो ये कितना होगा, तकरीबन 2, 4, 6 और 8,
38, तो मीडियन जो है वो 38 है, मीडियन इज़ 38। और फिर वो क्या कह रहा है, पार्ट सी में वो कह रहा है कि इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज निकालो। तो आई क्यू आर क्या हो जाएगा, आई क्यू आर होता है Q3 माइनस Q1, ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1, तो ये आ जाएगा 47 माइनस 32, तो ये बराबर हो जाएगा 15 के। ठीक है, 15 मार्क्स जो हैं, 15 मार्क्स जो है वो हमारा इंटरक्वार्टाइल की रेंज है। ठीक है, और फिर उसने एक और बोला है पार्ट डी में, उसने कह रहा है रेंज निकालो, ये रेंज वो कह रहा है। तो पार्ट डी में रेंज कैसे आएगी, ये जो हाईएस्ट डेटा वैल्यू है ना, ये वाली जो मैंने कहा कि आउटलायर नहीं है, हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू को माइनस कर दो। और देखो ये वाली वैल्यू कौन सी है, ज़रा चेक करो, ये लोएस्ट वैल्यू है डेटा की और ये वाली जो है हाईएस्ट वैल्यू डेटा की। ठीक है, तो ये देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है तकरीबन 76 और ये वैल्यू आ रही है 12। ठीक है, तो जब रेंज निकालें तो क्या करेंगे, 76 को 12 से माइनस कर देंगे। ठीक है, रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 76 को माइनस कर देंगे 12 से, हाईएस्ट डेटा वैल्यू माइनस लोअर डेटा वैल्यू, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये रेंज आ जाएगी डेटा की। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। जो भी ऐड एक्सेल बोर्ड में हैं आपके विसिनिटी में, यू कैन शेयर दिस चैनल एंड अगर ये आपको बेनिफिट कर रही है तो आप इसको कमेंट भी करें, और अगर इस वीडियो को और मैं बेहतर बना सकता हूँ तो उसके लिए भी मुझे वी नीड सम एडवाइस। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं। नई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3C, क्वेश्चन नंबर 2, एड एक्सेल S1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एक बॉक्स प्लॉट दिया हुआ है, तो जिस तरह पहले निकालते थे हम डायरेक्ट निकालते थे फार्मूले से ना, क्वार्टाइल्स और जो मीडियन निकालते थे, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, तो वो हम फार्मूले से निकालते थे, n/4 और n/2 और 3n/4। तो वो एक अलग तरीका था। यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है बॉक्स प्लॉट, उससे हम निकालते हैं, तो ये भी एक तरीका है क्वार्टाइल निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि जिस तरह वो कह रहा है कि हमारे पास एक ये बॉक्स प्लॉट है, दिस इज़ द बॉक्स प्लॉट गिवन, और यहाँ पे वो कह रहा है कि अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल निकालो, मीडियन निकालो, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो और सिर्फ जो रेंज है वो निकालो। ठीक है, तो ये सारी में चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि अच्छा, और ये हमें पता है कि जो अपर और लोअर क्वार्टाइल होता है, हमें पता है कि लोअर क्वार्टाइल को हम कहते हैं Q1, अपर को हम कहते हैं Q3, मीडियन को हम कहते हैं Q2, इंटरक्वार्टाइल रेंज जो होती है वो क्या होती है, Q3 माइनस Q1। ठीक है, और ये जो वर्कआउट द रेंज, ये रेंज जो है वो सिर्फ नंबर्स की बात है। ठीक है, यहाँ पे जो उसने डाटा दिया हुआ है, इफ़ यू कैन सी ऑन योर राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे जो हमारा डाटा दिया हुआ है, ये डाटा की जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है और डाटा की जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो रेंज तो ये है, बाकी ये हम सारी अभी निकालते हैं, अपर क्वार्टाइल, लोअर, मीडियन, Q1, Q2, ये Q3 और इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये सब हम निकालते हैं और रेंज हम निकालते हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो हम ज़रा बॉक्स प्लॉट को लेबल करते हैं। देखो बॉक्स प्लॉट लेबल कैसे होता है, इसको ज़रा चेक करते हैं। अच्छा बेटा, ये देखो जो बॉक्स प्लॉट में सेंटर वाला जो हमारा लाइन दिया हुआ है, ये हमारा मीडियन कहलाता है। लेबलिंग कर रहा हूँ मैं बॉक्स प्लॉट की, और ये बॉक्स प्लॉट का जो ये लेफ़्ट वाला पार्ट है जिसको मैं लेबल कर रहा हूँ, ये कहलाता है लोअर क्वार्टाइल। ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है अपर क्वार्टाइल। और इसी तरह
चलिए ये तो हमारे पास हो गया बीच वाला मीडियन, लेफ्ट वाला लोअर क्वार्टाइल लेवल हो गया, राइट वाला जो बॉक्स प्लॉट का कॉर्नर है वो अपर क्वार्टाइल हो गया। अच्छा ये जिनका कॉर्नर्स हैं ये लेफ़्ट वाले, तो ये इनको हम कहते हैं, ये बहुत से लोग मिस्टेक कर जाते हैं, ये आउटलायर नहीं होता, ये डेटा की लोवेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि ये जो मैंने लेबल लिखा है ये लो वैल्यू, डेटा की लो वैल्यू है, लेकिन ये आउटलायर नहीं होगा, ठीक है, आउटलायर नहीं होगा, आउटलायर इसके पीछे होगा, इसके पहले होगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे जो है ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या होगा, डेटा की हाई वैल्यू होगी, हाई वैल्यू, लेकिन क्या होगा, नॉट आउटलायर, ठीक है, ये आउटलायर नहीं होगा, आउटलायर इसके बाहर लाया करेगा, हाई वैल्यू से बाहर या लो वैल्यू से पहले, ठीक है। ये आउटलायर की ख़ास बात होती है।